हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 24 को। देखिए, इससे पहले 23 सेट करा रखा है। सारी वीडियोस आपको चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख लेना। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में 40 अति संभावित क्वेश्चन है, 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ध्यान से देखना। निम्न में से किसने लॉकडाउन के बीच फिट इंडिया प्रोग्राम के साथ भागीदारी की है? साथियों देखो, सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जितने साथी क्लास में नए हैं। देखो, निम्न में से किसने लॉकडाउन के बीच फिट इंडिया प्रोग्राम के साथ भागीदारी की है? तो देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिल्पा शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, किसे द हिंदू प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया है? साथियों देखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे द हिंदू प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया है? तो जरूर आपको याद रखना है मिर्जा वहीद को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा, मिर्जा वहीद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी मद्देनजर रक्षा उत्पादन अधिनियम लागू किया है? देखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर रक्षा उत्पादन अधिनियम लागू किया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा अमेरिका ने। यूएसए आपका करेक्ट आएगा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपका करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसके द्वारा रचनात्मक परियोजनाओं में संलग्न करने हेतु प्रोजेक्ट इसाक शुरू किया गया है? तो साथियों देखना, प्रोजेक्ट इसाक को किसने लॉन्च किया था? मैंने आपको पढ़ाया था ये क्वेश्चन। देखो, आईआईटी गांधीनगर, याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। निम्न में से किसके द्वारा रचनात्मक परियोजनाओं में संलग्न करने हेतु प्रोजेक्ट इसाक को शुरू किया गया है? तो जरूर याद रखना, आईआईटी गांधीनगर आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, किस कंपनी द्वारा 5 मिनट का छोटा और पोर्टेबल कोविड-19 परीक्षण शुरू किया गया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा, अमेरिका की एक कंपनी है। देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, एबोट लेबोरेटरीज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, सभी साथियों को याद रखना है, एबोट लेबोरेटरीज। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, सभी साथियों को याद रखना है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा अस्पताल कोविड-19 रोगियों की मदद हेतु ह्यूमनाइड रोबोट का परीक्षण कर रहा है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा सवाई मान सिंह अस्पताल, जो कि जयपुर में स्थित है। ठीक है, निम्न में से कौन सा अस्पताल कोविड-19 रोगियों की मदद हेतु ह्यूमनाइड रोबोट का परीक्षण कर रहा है? सवाई मान सिंह अस्पताल, जयपुर। आगे देखिए, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व रंगमंच दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? जरूर याद रखना, 27 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, 27 मार्च। आगे देखिए, जोसेफ लेरी का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो साथियों ध्यान से देखना, जोसेफ लोरी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, वे नागरिक अधिकार नेता थे। याद रखना, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, नागरिक अधिकार नेता। आगे देखिए, कॉन्टैक्ट मंच किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? साथियों ध्यान से देखना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, कॉन्टैक्ट मंच किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? जरूर याद रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मध्य प्रत्यार्पण संधि पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आ जाएगा बेल्जियम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मध्य प्रत्यार्पण संधि पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की है? बेल्जियम करेक्ट है, याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पौधों की विविधता और घनत्व में सबसे समृद्ध है? तो साथियों देखना, इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो पौधों की विविधता और घनत्व में सबसे समृद्ध है? तो याद रखना, वार्म ट्रॉपिकल यानी गर्म उष्ण कटिबंधीय। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, जीवित जीवों और पर्यावरण के बीच बातचीत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों देखना, जीवित जीवों और पर्यावरण के बीच बातचीत के अध्ययन को इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। याद रखना, परिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, झीलों या तालाबों में वनस्पति और जीवों को क्या कहा जाता है? तो साथियों देखना, झीलों और तालाबों में वनस्पति और जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जरूर याद रखना, लैंटिक बायोटा। यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, लैंटिक बायोटा। आगे देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों देखना, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या में
देखो जनसंख्या में एक प्रजाति की बहुतायत उसके निवास के भीतर क्या कहलाता है। तो साथियों देखना, जनसंख्या में एक प्रजाति की बहुतायत उसके निवास के भीतर नीचे डेंसिटी के नाम से जाना जाता है। जरूर याद रखना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी आपका करेक्ट आएगा, नीचे डेंसिटी। आगे देखिए, वाष्पीकरण और वर्षण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना सभी साथी। तो साथियों देखना, वाष्पीकरण और वर्षण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, हाइड्रोलॉजिकल चक्र के रूप में, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अत्यंत स्थिर परिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। इनमें से कौन सा अत्यंत स्थिर परिस्थितिकी तंत्र है। तो साथियों ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा महासागर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, जो अत्यंत स्थिर परिस्थितिकी तंत्र है। आगे देखिए, एक उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग हमारे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो साथियों देखना, उस उपकरण का नाम है कैपेसिटर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आ गया। सभी साथी जरूर याद रखना, कैपेसिटर। आगे देखिए, स्याही के प्रवाह के लिए गुरुत्वाकर्षण के अतिरिक्त किस प्रकार की कलम केशिका क्रिया का उपयोग करती है। साथियों देखना, स्याही के प्रवाह के लिए गुरुत्वाकर्षण के अतिरिक्त किस प्रकार की कलम केशिका क्रिया का प्रवाह करती है या केशिका क्रिया का उपयोग करती है। तो याद रखना, फाउंटेन पेन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखना वाटरमैन ने। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, यदि कोई जहाज ताजे पानी से समुद्र जल में जाता है तो क्या होगा। तो साथियों देखना, यदि कोई जहाज ताजे पानी से समुद्र जल में जाता है तो क्या होगा। साथियों, जहाज जो है वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, एंट्रापी परिवर्तन किस पर निर्भर करता है। तो साथियों देखना, जो एंट्रापी परिवर्तन होता है वो हीट ट्रांसफर यानी गर्मी हस्तांतरण पर निर्भर करता है पूरी तरह से। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ भी करेक्ट आ जाएगा, हीट ट्रांसफर। आगे देखिए, कच्चे आम के छिलके को जब नमकीन पानी में पकाया जाता है तो यह घटना किससे जुड़ी होती है। तो ध्यान से देखना, कच्चे आम के छिलके को जब नमकीन पानी में पकाया जाता है तो यह घटना अस्मस से जुड़ी होती है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, अस्मस। आगे देखिए, एक आदमी द्वारा जमीन पर डाला गया दबाव सबसे अधिक तब होता है जब वह कहाँ क्या हो। तो देखना, एक आदमी के द्वारा जमीन पर डाला गया दबाव सबसे अधिक तब होता है जब वह एक पैर की उंगली पर खड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा। आगे देखिए, चलती ट्रेन में एक यात्री 5 रुपये का सिक्का उछलता है, यदि सिक्का उसके पीछे गिरता है तो ट्रेन को स्थिर किसके साथ चल रही है। तो देखो, चलती ट्रेन है, एक 5 रुपये का सिक्का, उसमें बैठा आदमी ऊपर उछलता है, तो साथियों सिक्का उसके पीछे गिरता है। इसका मतलब ये है कि ट्रेन जो है वो स्थिर त्वरण के साथ चल रही है। यहाँ पर और एक बात याद रखना, जो सिक्का को उछाला गया, अगर वो उसके हाथ में गिरता तो वो ट्रेन जो है स्थिर गति से चलता, लेकिन यहाँ पीछे गिरा है तो स्थिर त्वरण से चल रहा है। आगे देखिए, एक मुक्त विस्तार की प्रक्रिया में क्या होता है। साथियों देखना, ये क्वेश्चन मैंने लाइव क्लास में आपको कराया है। देखो, एक मुक्त विस्तार की प्रक्रिया में क्या होता है। साथियों जरूर याद रखना, किया गया कार्य शून्य होता है और गर्मी का हस्तांतरण भी शून्य ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, बोथ आर। याद रखना, ए और बी, ठीक है। आगे देखिए, हमारे शरीर में कौन सी कोशिका विकार वर्णाधता के लिए जिम्मेदार है। तो साथियों देखना, हमारे शरीर में कौन सी कोशिका विकार, माफ करना, हमारे शरीर में कौन सी कोशिका विकार है जो वर्णाधता के लिए जिम्मेदार है। याद रखना, कौन सेल यानी शंकु कोशिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो हमारे शरीर में भावनात्मक क्रियाओं को या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो साथियों ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, जरूर याद देखिए, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ जाएगा। आगे देखिए, एक जीव जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रोग प्रसारित करता है, वह जीव कौन सा है। तो साथियों याद रखना, वेक्टर, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रोग को प्रसारित करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि है जो छाती गुहा में पाई जाती है। साथियों देखना, इनमें से कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि है जो छाती गुहा में पाई जाती है। तो थाइमस ग्रंथि। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में नाइट्रेट्स का माइक्रोबियल क्षरण किस रूप में जाना जाता है। तो साथियों देखना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में नाइट्रेट्स का माइक्रोबियल क्षरण जो है वो अनाइट्रीकरण के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, अनाइट्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा शुक्र। याद रखना है, शुक्र वो ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। बाकी सभी ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखना, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था। तो साथियों वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखना, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 यानी 1986 से लागू किया था। तो जरूर याद रखना है।
आगे देखिए, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो साथियों ध्यान से देखना, भारत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस पहाड़ पर पाए जाते हैं? तो साथियों देखना, फूलों की घाटी जो है ये चमोली में स्थित है, चमोली उत्तराखंड में, ठीक है। और किस पर्वत पर, किस पहाड़ पर? तो नंदा देवी, याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, नंदा देवी पर्वतमाला पर। आगे देखिए, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन और सबसे छोटा देश है मालदीव। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ जाएगा। आगे देखिए, नाटो में शामिल होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? तो साथियों देखना, नाटो में शामिल होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश है कोलंबिया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा। देखो इसके बारे में कुछ आपको बता देते हैं। नाटो का पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है, जिसमें कुल 30 देश शामिल हैं। नाटो की स्थापना, देखो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। यह एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसे उत्तर अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है, याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखो अध्यक्ष या यूपीएससी के सदस्य की सेवा की शर्तों को निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? तो साथियों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। देखो अध्यक्ष या यूपीएससी के सदस्य की सेवा की शर्तों का निर्धारण जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए, भारत के ग्रामीण इलाकों में कितने प्रतिशत लोग फ्लश टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं? तो साथियों केवल 30% लोग ऐसे हैं भारत के ग्रामीण इलाकों में जो फ्लश टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय निशानेबाज ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में रजत पदक जीता था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तेजस्विनी सावंत, जरूर याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आएगा। इनमें से किस भारतीय निशानेबाज ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में रजत पदक जीता था? तो तेजस्विनी सावंत ने। अंतिम क्वेश्चन क्लास का ध्यान से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के स्थापित करने की घोषणा किसने की थी? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को स्थापित करने की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। साथियों देखना 40 क्वेश्चंस थे, कंप्लीट हो गया है। वीडियो को लाइक करके बता देना वीडियो कैसा लगा है, कमेंट करके जरूर बताना क्वेश्चंस कैसे थे। देखो जितने भी साथी क्लास में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। इसी तरह के क्लासेस के लिए डेली पढ़ाता हूं साथियों, यहाँ पर ऑफलाइन वीडियोस और स्मार्ट स्टडी जो हमारा मेन चैनल है वहाँ पर लाइव क्लासेस करवाता हूँ। देखो सारी वीडियोस आपको चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी जाकर देख लेना। साथियों जरूर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।